बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना क्वास समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। DSP गुलाम सरवर 8 पुलिस एहलकार बहिफाजत थाना काच पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि ज़ियारत में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाह गाह नहीं। हर हमले का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़ियारत में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराहें बंद। सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ियारत में फितनतुल खवारिज की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश किया। 15 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की सताइश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आम दुश्मन दहशतगर्दों के सद्देबाब तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबोताज नहीं कर सकते। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। क्वेटा एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और इलाक़ा मकीनों का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। एयरपोर्ट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। मुज़ाहिरीन का हन्ना उड़क से मुसल्लह जत्थों का खात्मा करके इलाके को क्लियर करने और 11 मग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। वकला का भी वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अदालतों में पेश नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई को हन्ना उड़क के इलाके कली बबरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 मुकामी अफराद जाँ बहक 9 ज़ख्मी हुए थे। हन्ना उड़क में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए थे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीका मुआहिदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तिहाद का मुज़ाहिरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान को एटमी मवाद के मामले पर जल्द डील करने की वार्निंग। ईरान से जौहरी मवाद के मामले पर रियायतें मिलने का दावा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमें ईरान से कुछ रियायतें मिल गई हैं। ईरान से जौहरी अफजूदा मवाद हासिल कर रहे हैं। ईरान या तो मुआहिदा करे वरना हम किसी न किसी तरह ये काम मुकम्मल कर लेंगे और ये काम अमरीका के लिए मुश्किल नहीं होगा। हम 1 घंटे में उनके पुल, उनकी तवानाई तनसीबात को ख़त्म कर सकते हैं और वो ये जानते हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हालांकि पहली हुकूमत खत्म हो चुकी, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा बेहतर है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था। जहाज़ को इंतबाह नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुंचने की इत्तलाआत। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल $69 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरभन
$68 फी बैरल पर मौजूद। शेयर स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 66 पॉइंट्स कमी के बाद 1,87,388 पॉइंट्स पर देखा गया। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके अहल खाना के जुलूस जनाजा क़ौम में रवा दवा। क़ौम में मस्जिद जमकरान में आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में लोगों का हुजूम उमड़ आया। उलमा इकराम, ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह खामनेई का जसद खाकी तेहरान से हेलीकॉप्टर के जरिए क़ौम लाया गया। जसद खाकी को आज इराक़ रवाना किया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में आयतुल्लाह खामनेई और अहल खाना के जुलूस जनाजा में मुकामी और गैर मुल्की 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस तकरीबन 12 घंटे जारी रहा। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। एक बम होटल के करीब मौजूद डंप पर, दूसरा एक गाड़ी में नस्ब था। सिक्योरिटी सराय का खबर एजेंसी से बातचीत में कहना है कि धमाके दिमश्क में हुए उस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने रात क़याम किया था। धमाके के वक्त फ्रांसीसी सदर होटल से सदारती महल रवाना हो चुके थे। फ्रांसीसी सदर शाम के दौरे पर दमिश्क में मौजूद हैं। फ्रांसीसी सदारती महल से जारी बयान के मुताबिक फ्रांसीसी सदर महफूज हैं और दौरे शाम जारी रखेंगे। वो 2024 में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय मुल्क के सरबराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों की कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। समीडा पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों की इस्तेदाद बढ़ाने से मुताल्लिक़ सहूलत दी जाए। कर्ज फराहमी से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी के हवाले से हौसला अफजाई की जाए। SMEs की तरक्की के लिए राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी हैं। इजलास को समीडा की जानिब से SMEs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा। दोनों सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर जरदारी ने कहा कि खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसीअ मौक़े हैं। सनअती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर ने कहा उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे। नौजवानों और अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत करने के लिए मौक़े पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब मुनअक़िद की गई। तक़रीब में किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मक़दम किया। सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सफ़ारती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा आला सतह के बैनुल अक़वामी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा, स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म पर कायम है। गैस टैरिफ में कमी के बावजूद हुकूमत का गैस की कीमतों में कमी न करने का फैसला। माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ओगरा ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के लिए औसत मुकर्ररा कीमत 1793 रुपये फी MMBTU से कम करके 1705 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की है। गैस निर्ख बरकरार रखने का मकसद दोनों गैस कंपनियों की माली पोजीशन मुस्तहकम रखना है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसले से मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता तौर पर IMF को भी आगाह कर दिया है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ज़ेर मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पांडा बॉन्ड्स का इजरा कर दिया है। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे।
वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि हुकूमत जदीद, शफ़ाफ और मजबूत बैंकारी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मालियाती शोबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में डिजिटल मईशत का फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बैंकारी शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवाम के लिए सहूलतें बढ़ा रहा है। बहुत काम हुआ है। वज़ीर आज़म मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर मुल्जिमान के वकला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए तो नैब को सुनकर दस्तियाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल देने के लिए लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अदालत वाज़ेह करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समाअत पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए गए तो केस मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समाअत। डीसी इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह कर दिया कि टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी और यूसीज की तादाद से मुताल्लिक़ समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि समरी को बज़रिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वज़ारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालबा। कहा इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से आगाह किया। कहा मामला सूबाई काबीना के पास है, इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। दोनों केसेस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। कराची में CTD और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कालादम BLA के 2 मुबैना तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। तर्जमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान बलोच मुबैना तौर पर BLA के कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग्स और दीगर असलहा बरामद किया गया। मुल्जिमान हसास तनसीबात से मुताल्लिक़ मालूमात अपनी तंजीम तक पहुँचाते और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क कायम करने में मसरूफ थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनतुल खवारिज के प्रोपेगेंडे की सख्त मज़म्मत। बयान में कहा फितनतुल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारीख के बहिमाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। उनको हकीकत अखलाकियात से गरज नहीं। कल शायद ये पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको 54 दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत व इस्तकामत से दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद को खिराज अक़ीदत, बहादुरी और दिलेरी की मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब भर में अपना घर प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में हैं। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजे की सहूलतें घर की दहलीज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और मोहम्मद औन की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। गंदम की मसनूई क़िल्लत पर नोटिस। काबीना इजलास में गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात पर गुफ्तगू। वफ़ाक़ की मुजव्वज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मसवदे का जायज़ा। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध को रवां माली साल में 15,90,000 टन गंदम की कमी का सामना है।
पेशावर में आटे की 20 किलोग्राम थैली की कीमत 200 रुपये इजाफे से 2850 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलोग्राम मिक्स आटे की थैली की कीमत 2800 रुपये हो गई। एक हफ्ते पहले आटे की 20 किलोग्राम थैली की कीमत 2600 रुपये थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत का सिंतास माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी आबी माहिदों के खिलाफ है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारत का आबी मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहा है। शेरी रहमान ने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जो खित्ते के अमन, एतमाद और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत 241 है, जबकि गैस 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले हफ्ते 1 रुपया 97 पैसे कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। कराची के 44 साला शहरी में निगलेरिया की तशखीस, मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल, इलाज जारी। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मरीज को निगलेरिया के बायस शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ है। निगलेरिया का जरसूमा ताज़ा और नीम गर्म पानी में तेज़ी से बढ़ता है और नाक के रास्ते इंसानी दिमाग तक पहुँचता है, सोजिश पैदा करता है। पानी में क्लोरीन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोह सुलेमान में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश से बरसाती नदियों में तुग़यानी। बरसाती नदियों में निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। वडोर नदी के सैलाबी रेले से चट रोड ज़ेरे आब आ गई। सखी सरवर नदी में मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने करीब हुई आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। स्वात में सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े की तहकीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी स्वात पहुँच गई। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों और मुतालिका हुक्काम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी ने जाए हादसा का दौरा भी किया। कमेटी हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सूबाई हुकूमत को इरसाल करेगी। दूसरी जानिब हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 को जिंदा बचा लिया गया था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 9 अफराद कश्ती सवार थे जो डूब गई थी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs में यंग डॉक्टर्स का बॉयकॉट बदस्तूर जारी। 1 माह से जारी बॉयकॉट के बायस अस्पतालों की OPDs में सर्विसेज मुअत्तल, डॉक्टर्स गायब। इलाज के लिए अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। बॉयकॉट सिंध सिविल अस्पताल में 6 जून को खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ किया जा रहा है। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का कहना है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का 6ठा दौर 15 और 16 जुलाई को रोम में मुनक़िद होगा। ये इजलास सफ़ीरों की सतह पर होगा। इसराइली सफ़ीर के मुताबिक लेबनानी सदर जोसेफ ऑन 21 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चीन के वस्ती और जनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 9 अफराद लापता, 275 जख्मी। सरकारी मीडिया के मुताबिक हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चीन के सूबे गांसो में लैंड स्लाइडिंग से 5 अफराद हलाक, 12 लापता। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 33 अफराद लापता होने की इत्तला थी। चीनी सदर के मुताल्लिका इदारों को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्तान, डीजी खान, बहावलनगर में रात तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स में बरतानिया के नौजवान खिलाड़ी आर्थर फेरी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने तजुर्बेकार दिमित्रोव को 5 सेट के मुकाबले में मात दी। वुमेन इवेंट में पावलेनी ने एला को हरा दिया। मैच का फैसला पूरे 3 सेट के बाद हुआ। विंबलडन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।
दफाई चैंपियन सिल्वेनिया की तेज पोगाकार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का तीसरा मरहला जीत लिया। इस फतह के बाद येलो जर्सी के मालिक भी बन गए। तीसरा मरहला 195.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। पोगाकार ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 45 मिनट 11 सेकंड में तय किया। 27 बरस के पोगाकार टूर डी फ्रांस के 4 मरतबा के चैंपियन रह चुके। वो 5वीं मरतबा ये एजाज हासिल करने के लिए रेस में शरीक हैं। और थर की कोयल माई भागी के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। माई भागी को दुनिया से गए 40 बरस बीत गए।